बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फ़ातिमा और आज काफ़ी अरसे के बाद मैं एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से जो है वो छोटी-छोटी वीडियोस आपसे शेयर करती रहूँ। इसमें जो मुझे सबसे एक आपकी हेल्प चाहिए होगी कि आप लोग मुझे कमेंट्स में टॉपिक्स के नाम बताते जाएँ, जिन टॉपिक्स पे जो है मैं आपको हेल्प कर सकूँ और आपको कुछ समझा सकूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस की रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। इसमें जो है एक सिंपल बिल्कुल बेसिक रिपोर्ट हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें आपको टोटल जो है ना वो 3 फ़ायदे मिलेंगे। इसमें 3 मेन पॉइंट्स होंगे। एक तो ये कि स्टेप बाय स्टेप आप अल्ट्रासाउंड जो है ना वो कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप आईयूडी का अल्ट्रासाउंड कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो है वो कुछ स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स होते हैं जो हमें आईयूडी में मिलते हैं, वो कौन-कौन से फ़ीचर्स होते हैं और रिपोर्ट में हमने उनको कैसे मेंशन करना है। थर्ड ये कि इसकी एक जो रिपोर्ट होती है, बेसिक रिपोर्ट होती है, वो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक ये नॉर्मल सा एक ऊपर बॉक्स बना हुआ है जिसमें पेशेंट नेम, एज और रेफर्ड बाय जिस भी डॉक्टर ने रेफ़र किया है और डेट को हम मेंशन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें चीज़ आ जाती है, हाँ जी, सिंगल फ़ीटस सीन विदाउट एनी फ़ीटल टोन एंड मूवमेंट्स। हमें सिंगल फ़ीटस मिल रहा है, ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, उसमें हम देखेंगे कि जो भी आईयूडी होगा उसकी आप रिपोर्ट मेंशन करेंगे कि जो फ़ीटस है उसकी कोई फ़ीटल टोन, कोई मूवमेंट, फ़ीटल पार्ट किसी भी जो फ़ीटल पार्ट है उसके लिम्स हैं, अपर और लोअर लिम्स या उसके फेशियल जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके लिप्स हैं, किसी भी चीज़ की हमें कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा फ़ीटल स्कल शोज़ ओवरलैपिंग ऑफ द बोन्स। ये हम देखेंगे कि स्पार्लिंग साइन इसको हम कहते हैं। ओकेजनली हमें मिल जाता होता है कि एक नॉर्मली हमें एक स्कल मिल रही होती है ना, यूँ करके, तो ये आपको बिल्कुल एक रेगुलर शेप में नहीं मिलेगी। ये आपको थोड़ी सी जो है ना इसके जो एजेस हैं वो इर्रेगुलर से होंगे, यूँ करके, यूँ इस तरह से स्पार्लिंग साइन हमें मिलेगा। और फीटल स्पाइन जो है वो हाइपर फ्लेक्स्ड होगी, ओवर फ्लेक्स्ड होगी। नॉर्मली जो आपको फीटल स्पाइन मिलती है, यहाँ पे फीटल हेड आ जाता है, तो एक ये आपको नॉर्मल स्कल मिल रही होती है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाइपर फ्लेक्शन मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा हाइपर फ्लेक्शन होगी। इसके अलावा जो मेन इसका एक फ़ीचर होता है कि फ़ीटल कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट होती है। ऑब्वियसली फ़ीटल कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट होगी तो इसको हम फ़ीटल डिमाइस या फ़ीटल डेथ कहेंगे। बीएम मोड पर जो है वो बिल्कुल एक फ़्लैट ट्रेसिंग हमें मिलती है, कोई उसमें हमें वेव्स नज़र नहीं आती, बिल्कुल एक फ़्लैट ट्रेसिंग मिल रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम प्रेजेंटेशन मेंशन करेंगे, आया कि वो किफ़ैलिक है या ब्रीच है। किफ़ैलिक होगा तो वो बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल होगा, ब्रीच होगा तो उसमें मज़ीद 2 ऑप्शन होते हैं कि वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। तो यहाँ पर आप किफ़ैलिक या ब्रीच को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट प्लेसेंटा लिखना होता है कि प्लेसेंटा कहाँ पर है, प्लेसेंटल लोकेशन क्या है। या तो फंडो इंटीरियर होगा या फंडो पोस्टीरियर होगा, सिर्फ इंटीरियर होगा, सिर्फ पोस्टीरियर होगा, लेफ़्ट लेटरल साइड पर होगा या राइट लेटरल साइड पे होगा। व्हाटएवर जो भी उसकी लोकेशन है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। लाइकर उसका जो है वो लाजमी मस्ट देखना होता है। मोस्ट लाइकली जो है वो ग्रॉसली रिड्यूस्ड होता है, नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन मोस्ट लाइकली ग्रॉसली रिड्यूस्ड होता है। अच्छा, इसमें एक जो पॉइंट मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गई हूँ कि आईयूडी जो है, इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस, ये टर्म हम कब यूज़ करेंगे, जो 20 वीक से अबव की गेस्टेशन होती है, 21, 22, 23 मूव ऑन जितनी भी वीक्स आ जाते हैं उनकी गेस्टेशन को हम इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस कहते हैं। 20 वीक से बिफ़ोर जो होती है उसको हम मिसकैरेज जो है वो कंसीडर करते हैं, उसको फीटल डिमाइस की टर्म हम उसके लिए यूज़ नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हमने देखना होता है। बीपीडी है, बीपीडी फॉर एग्जांपल 25 वीक्स 6 डेज़ आ रही है। एचसी जो है वो 25 वीक्स है, एसी
5 वीक्स 2 डेज़ है। FL जो है 26 वीक्स है। फिर नेक्स्ट आप एवरेज गेस्टेशनल एज लिखेंगे और जो एस्टिमेटेड फीटल वेट आ रहा होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सोनोग्राफिक फ़ीचर्स होते हैं जो हमें IUD के स्कैन पे मिल जाते हैं। एक तो ये कि ग्रॉसली डिस्टॉर्टेड एनाटमी होती है फीटस की, यानी आपको कुछ भी सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा। जो फीटल स्कल में इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ भी आपको ठीक से नहीं मिलेगा, ना आपको उसकी चेस्ट क्लियर नज़र आएगी, ना एब्डोमेन क्लियर नज़र आएगा, कुछ भी क्लियर नहीं नज़र आएगा। दूसरा ये कि स्किन एडिमा हो सकता है, फीटल स्किन एडिमा होगा। उसमें होगा कि स्किन जो है 5 mm से ज़्यादा थिकर होगी, 5 mm से थिकनेस ज़्यादा होगी उसकी, तो आपको जो है ओवरऑल जो है वो डिफ्यूज़ एक एडिमा नज़र आएगा स्किन के अराउंड। ये कुछ एक्स्ट्रा फ़ीचर्स हैं जो कभी कभी हमें मिल जाते हैं। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी रिपोर्ट थी जिसमें आपने कुछ बेसिक चीज़ों को देखना होता है जो आप एक तो नॉर्मल स्कैन में भी देखते हैं। इसके अलावा कुछ उसके फ़ीचर्स होते हैं। कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट होगी, फीचर मूवमेंट्स आपको नज़र नहीं आएंगी। इसके अलावा हाइपर फ्लेक्शन हो सकती है स्पाइन की, और स्कल की जो है ओवरलैपिंग हो सकती है बोन्स की, एडिमा हो सकता है, और इसके अलावा ग्रॉस जो है वो फीटल डिस्टॉर्शन हो सकती है, फीटल एनाटोमिक जो है वो डिस्टॉर्शन हो सकती है। इसके बाद कंक्लूजन में इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस कितने वीक्स पर है और कौन सी उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, कि फैलिक है कि ब्रीच है, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और ग्रॉसली रिड्यूस्ड लाइकर है। या माइल्ड ओलिगो है, ये कुछ भी है। वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि उसका लाइकर जो है उसकी क्या पोजीशन है। नॉर्मल है तो ठीक है, नॉर्मल है उसको छोड़ दें। अगर ग्रॉसली रिड्यूस्ड आ रहा है, माइल्ड ओलिगो है, तो उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अच्छा जी, एक नॉर्मल सी रिपोर्ट थी वो हमने डिस्कस कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में मज़ीद कुछ ना कुछ जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।